नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर शहर को एड्स से सुरक्षित रखने वाले चिकित्सक डॉक्टर HK गार्डिन का गुरुवार को हुआ निधन। चिकित्सा जगत में दौड़ी शोक की लहर। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको में बन रहे झारखंड छात्र मोर्चा के कार्यालय के जमीन को लेकर हुआ हंगामा। छात्र मोर्चा और भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता भिड़े आपस में, पुलिस ने किया बीच बचाव। निलंबित किए गए शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से की मुलाकात। न्याय दिलवाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर को एड्स और HIV से बचाने वाले चिकित्सक डॉक्टर HK गार्डिन का निधन गुरुवार को हो गया। वे 61 वर्ष के थे और टाटा मुख्य अस्पताल से सेवानिवृत्त हो चुके थे। विगत 5 सितंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत और तेज बुखार की शिकायत के कारण टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। लेकिन इलाज के बाद 15 सितंबर को फिर से वे कोरोना टेस्टिंग के लिए गए और वे नेगेटिव पाए गए। इसके बाद प्लाज्मा थेरेपी और कई दवाइयां भी उन्हें दी गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वे HIV एड्स कोर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काफी वर्षों तक टाटा स्टील में काम कर चुके हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एग्रीको कॉलोनी में टाटा स्टील के लीज जमीन पर कब्जा को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा एवं भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ही जमीन पर अपने कब्जे का दावा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जमीन की तालाबंदी कर दी। गौरतलब हो कि जमीन पर कुछ दिनों पूर्व झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा उक्त जमीन की घेराबंदी की गई थी और उसके अंदर एक कार्यालय का भी निर्माण कर दिया गया था, जिसके बाद से ही मामला गर्मा गया था। उक्त जमीन पर एक व्यक्ति ने अपना दावा पेश किया और कहा कि वो जमीन उनकी है और उनके पास इसका पुख्ता दस्तावेज भी है। उनका समर्थन भारतीय जन मोर्चा ने भी किया और इसके बाद ही हंगामा शुरू हुआ। उक्त व्यक्ति के अनुसार जमीन उनके पुरखों की है और झामुमो के लोगों के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा किया गया, जो गलत है और इसी कारण विरोध किया जा रहा है। यह जमीन 2000 हमारे बाबूजी लोग का था। हमारे दादा बिहार पुलिस रिटायरमेंट हुए थे यहीं झारखंड से, तो यहाँ मेरे दादा लोग का प्रॉपर्टी था, जैसे और लोग का है। तो मेरे दादा लोग जमीन पर रखे थे। उसके बाद मेरे पिताजी को मेरे दादा गिफ्ट थी। मेरे पिताजी यहाँ काम करते हुए यहाँ रह रहे थे, पोजीशन बना कर 2005 से हम लोग रह रहे थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2017 में लास्ट का महीना में मुल्तान साहब का नजर पाया, कुछ पैसे का डिमांड किया, नहीं दे पाए, जिसके चलते मेरा कुटिया SDO साहब तोड़ दिया। सबको उस समय बन ही रहा था। इसका रेट में है कि मेरे छोटा मोटा झोपड़ी में बना कर रह रहे थे, यहाँ झंडा गाड़ के रह रहे थे। ये लोग जेसीबी रात को 8:30 बजे छात्र मोर्चा का लड़का लोग आया, मेरे को मशीन दिखाया, बोले निकल जाए यहाँ से, दोबारा दिखना मत। और रातों रात जेसीबी चला कर जगह प्लान किया, रातों रात बॉन्डी करके झंडा गाड़ दिया। वहीं झारखंड छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जमीन उन्हें टाटा स्टील के द्वारा दी गई, जिसमें छात्र संघ ने कार्यालय बनाया है और यहां छात्रों से जुड़ी समस्याओं का निदान होगा। अगर आपत्ति दर्ज करनी हो तो टाटा स्टील प्रबंधन करेगी। देखिए, विरोध तो किसी बात का नहीं है। जन मोर्चा के कुछ नेता जिनकी नजर इस जमीन पे है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। यह कार्यालय झारखंड छात्र मोर्चा का बन रहा है। यह कार्यालय बनाने का मकसद कि जनहित और छात्र हित में काम हो सके। झारखंड छात्र मोर्चा निजी स्वार्थ के लिए कार्यालय नहीं बना रही है, लेकिन जन मोर्चा और युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता नेता मनोज सिन्हा जी, उनकी नजर इस जमीन पे है, गड़ी हुई है। हमारा कहना है कि किसको लीज की जमीन है, तो इसमें विरोध किस बात का है। अगर ये जमीन किसी की रहती होती, प्लॉटी होती, इसका होता तो केस करता, लड़ता तो समझ में आता है। जब ये जमीन टिस्को की है, हमारी लड़ाई टिस्को से होगी। वो हमें कहेंगे कि सही और गलत का फैसला क्या है। एक आदमी आके कहता है कि जमीन हमारी है, ये कहाँ से सही है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत करवाया और दोनों पक्षों को लिखित आवेदन जमा करवाने का निर्देश दिया। वहीं जमीन की तालाबंदी भी पुलिस द्वारा की गई और आगे जांच का आश्वासन दिया गया। अतिक्रमण जो है ये छात्र संघ, झारखंड छात्र संघ मोर्चा के द्वारा जो है अतिक्रमण किया जा रहा है।
इसमें एक पार्टी है कोई ठाकुर करके, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, हम इसमें झोपड़ी बना कर रहते थे। इसी में अभी थाना को सूचना मिला कि इसमें कुछ कार्य किया जा रहा है। वही हम लोग आए, दोनों पार्टी को समझा बुझा के निकाल दिए। उसके बाद वो लोग गेट में ताला बंद कर दिया था। झारखंड छात्र मोर्चा के 3 लड़का लोग, उन लोगों से हम लोग बोले कि इस पार्टी के लोग भी, ठाकुर पक्ष के लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग चाबी मतलब हम लोग को चाहिए, प्रशासन को दे दीजिए। वो लोग स्वेच्छा से चाबी हम लोगों को दिए हैं कि चाबी थाना में जाकर रखा जाएगा। हाँ, इसके बाद से नहीं, इसका रिपोर्ट भी SAP SDO के यहाँ चला गया है। बस रोक लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाए। 2016 नियोजन नीति को न्यायालय ने रद्द कर दिया है। उसके बाद लगभग 16,000 शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उधर इन शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के एग्रीको स्थित आवास पहुंच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और उनके द्वारा किए गए नियुक्ति के मामले में बात की। हालांकि हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार के इस पहल को काफी सराहा और कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जबकि हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन यह हवा फैलाए थे कि रघुवर सरकार सिर्फ बाहरी को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि आदिवासी और मूलवासियों को रघुवर सरकार ने नौकरी दी थी। वैसे अब यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद यह शिक्षक अपने ड्यूटी पर वापस हो सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्यपाल ने यह नियुक्ति दी थी और शेड्यूल एरिया को चिन्हित कर आरक्षण के आधार पर इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ऐसे में राज्यपाल सर्वोपरि हैं। सब यहाँ के आदिवासी मूलवासी आपके देखें कि मूलवासी आदिवासी के नाम पर राजनीति कर सत्ता में आने के साथ ही मूलवासी आदिवासियों पर के पीठ में छुरा भोगने का काम हेमंत सरकार कर रही है। अब जनता समझ गई। आपने देखा सब लोग बोल रहे थे पछता रही पूरी जनता। तो ये टीचर के साथ भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर इनके साथ इनको न्याय मिले खड़ी रहेगी। ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी प्रवेश करता है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में विगत दिनों एक 5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या हुई थी। इस मामले में बच्ची के पिता को हत्या के जुर्म में जेल भेजा गया है। बच्ची के परिवार वालों के अनुसार अभी तक बच्ची को संपूर्ण न्याय नहीं मिला है। गुरुवार को बच्ची के परिजनों ने इस मामले को लेकर एक बार फिर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। गौरतलब हो कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी इस मामले को लेकर इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक इन्हें उक्त मामले में कोई प्रशासनिक पहल नजर नहीं आई। बच्ची के परिजनों के अनुसार बच्ची के हत्या के मामले में स्थानीय थाना द्वारा बच्ची के परिजनों को किसी भी तरह का बयान नहीं लिया गया और न ही मामले में अब तक चार्जशीट फाइल किया गया। इस कारण ये मामला काफी ढीला होते जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह लापरवाही बरत रही है। इन्होंने दावा किया है कि उनके पास बच्ची के पिता का रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने बच्ची के पिता को पीट कर उनसे जबरन इस गुनाह को कबूल करवाया है और इस कारण परिजनों को पूरा मामला संदेहास्पद लग रहा है। इन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन इनके साथ न्याय नहीं करती है तो वे आगे इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। आज हम लोग बार बार SSP साहब से एक ही बात का गुहार लगाने आ रहे हैं कि हमारी जो गुंजन छोटी सी बच्ची थी उसकी इतनी निर्मम हत्या हुई है। लड़का जो हत्यारा है वह जेल में भी है, लेकिन अभी तक ना चार्जशीट तैयार किया गया है, ना सोनारी थाना से किसी तरह का परिवार वाले को बुला करके गवाही रिपोर्ट तैयार की गई है। किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाए। हम लोग उसके पिता हत्यारा जो है उसके पिता से हम लोगों ने बात करके कोशिश किया ये जानने का भी कि हाँ वह कि क्यों ऐसा किया। तो उसके पिता ने कहा है कि हमारे पास इस बात का गवाही रिकॉर्डिंग है कि उसके पिता ने कहा है कि पुलिस ने उसे 3 दिन बहुत ही बेरहमी से पीटा है और उसने ज़बरदस्ती कहा है कि तुम इस बात को कबूल करो कि तुमने ही बच्ची को मारा है। अब ये बात भी हम लोगों को शंका में डाल रही है।
टाटा स्टील में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नए नियम बना दिए गए हैं। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है। इसके तहत पहले कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाता था, जिसको अब 10 दिनों का कर दिया गया है। जो कर्मचारी या उनके परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको 11वें दिन जनरल शिफ्ट में उक्त कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। टाटा स्टील में अगर कोई व्यक्ति रैपिड टेस्टिंग में नेगेटिव पाया जाता है तो 15 दिन के बाद 13 दिनों तक उनके और उनके परिवार को क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, यानी कुल मिलाकर 29 दिनों का क्वारंटाइन रहना पड़ता था। लेकिन अब रैपिड टेस्टिंग में नेगेटिव पाए जाने के बाद 11 दिनों के क्वारंटाइन के बाद सिर्फ 6 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा और 18वें दिन उक्त व्यक्ति ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर आम आदमी पार्टी जिला कमेटी द्वारा नए कृषि बिल के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों में पारित कर दिया गया है और इसके बाद से ही लगातार विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी जिला कमेटी ने साक्षी गोलचक्कर पर काला बिल्ला लगाकर इस बिल का विरोध करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से गलत है और किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। सदन में इसे गलत तरीके से पास किया गया, जो संविधान की भी अवहेलना है, जिस कारण पार्टी अपना विरोध दर्ज करवाते हुए महामहिम राष्ट्रपति से इसे निरस्त करने की मांग करती है। कृषि से संबंधित जो पास किया गया है, ये लोकतंत्र, भारतीय इतिहास में लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि इतना अहम बिल कृषि के नेताओं लोग से, किसान के नेताओं से बिना बातचीत किए इतनी हड़बड़ी में और इतनी जल्दबाजी में इसको पास कर दिया गया और राज्यसभा में वोट का विभाजन नहीं किया गया। स्पीकर ने, सभापति महोदय ने इसको बात को दरकिनार करते हुए ध्वनि मत से इस बिल को पास कर दिया गया। हमारे जो महामहिम हैं राष्ट्रपति महोदय से हम ज्ञापन देंगे उनको और ये कहेंगे कि ये किसान विरोधी बिल जो किसानों का डेथ वारंट निकला है, इस बिल के माध्यम से उसका हम विरोध करते हैं और मेहरबानी और करके आप इस बिल को पास ना करें और इसमें साइन ना करें। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किए जाने के विरोध में भीम आर्मी द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जमशेदपुर उपायुक्त को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रपति से तत्काल सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाए जाने की मांग की। वहीं केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि अध्यादेश बिल को भी इन्होंने किसानों के खिलाफ बताते हुए इसे भी निरस्त किए जाने की मांग की। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार साजिश के तहत सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर रही है। वैसे इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। राष्ट्रपति जी को हम लोग उपायुक्त महोदय के संबंध के तरफ से एक ज्ञापन दे रहे हैं कि निजीकरण को लेकर के जो निजीकरण किया जा रहा है हमारे सेंट्रल के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, उसे खारिज किया जाए। अगर हर क्षेत्र में निजीकरण किया जाएगा, सरकारी कामों को निजीकरण किया जाएगा तो फिर सरकारी काम किसे कहा जाएगा? इसी को लेकर के जो आज भीम आर्मी के द्वारा हम सभी कार्यकर्ता और सभी हम लोग पदाधिकारीगण आज उपायुक्त को एक ज्ञापन दे रहे हैं जो राष्ट्रपति के नाम है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें सभी वर्ग के लोगों को जो है इसमें काफ़ी नुकसान होगा। और मैं डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ये कहना चाहता हूँ कि निजीकरण पर अविलंब जो है खारिज किया जाए और किसान बिल जो पास हुई है उसको भी अविलंब रद्द किया जाए। जमशेदपुर के आंध्रा एसोसिएशन में अब अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है, जहां वर्तमान कमेटी और ट्रस्टी के बीच विवाद चल रहा है। ट्रस्टी के द्वारा जबरन कार्यालय पर तालाबंदी भी की जा रही है। बताया जाता है कि कमेटी और तीनों ट्रस्टी के बीच
विगत कुछ दिनों से किसी अंदरूनी मामले को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विगत दिनों मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद विपक्ष के द्वारा विगत रविवार के दिन एसोसिएशन के कार्यालय में तालाबंदी करवा दी गई, जिसका विरोध करते हुए वर्तमान कमेटी ने गुरुवार को ताला खोलकर कार्य शुरू किया। कमेटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि तीनों ट्रस्टी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद वे बौखला गए और गलत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी विपक्ष का हाथ है और उन्हीं के कहने पर तीनों ट्रस्टी के द्वारा कार्यालय में तालाबंदी की गई थी और एसोसिएशन के कार्य को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था। जब मीटिंग चल रहा था ट्रस्टी के साथ में कुछ 2-4 डिस्प्यूट था, उसको लेके हम लोग बात चल ही रहा था। शनिवार का रात को 19 तारीख के रात को 10 बजे तक वार्ता चली, जिसमें वो लोगों ने कहा कि मंगलवार तक हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन रविवार का सुबह में 9:30 बजे आके हमारे ऑफिस को सील कर दिया जाता है, सुरक्षा विभाग से क्या, जो कि ट्रस्टी का प्रेसिडियम में है ही नहीं। उन लोगों का कोई हक नहीं है, कोई पावर नहीं है कि किसी भी गेट को वो लोग लॉक कर सके। और विपक्ष का इसमें मिलीभगत है। जो विपक्ष हार के बदतर हार में जो बाहर है, जिसका पच नहीं रहा है, उसके साथ गांठ में ये तीनों ट्रस्टी ये चीज़ किया है, जो कि पूरा गलत है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे साथ 15 लोग हैं और जब 15 लोग हैं तो उस कमेटी को भंग कर देना, ये ट्रस्टी का गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये ट्रस्टी को तो बाहर भी कर दिया हम लोग ट्रस्टी को निष्कासित किए हैं। ये 3rd टाइम ये लोग ट्रस्टी लोग इस तरह का न्यूसेंस किया है। जमशेदपुर के परसुडी खास महल सामुदायिक भवन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब स्थानीय महिलाओं को बैठक के दौरान भाजपा नेत्री बारी मुर्मू ने खदेड़ दिया, जहां आक्रोशित महिला घंटों सामुदायिक भवन के बाहर बैठी रही। खास महल में नवनिर्मित सामुदायिक भवन में क्षेत्र की मुखिया ग्रामीण महिलाओं के साथ क्षेत्र के उत्थान के लिए बैठक कर रही थी। तभी अचानक भाजपा नेत्री बारी मुर्मू ने सामुदायिक भवन के उद्घाटन नहीं होने पर बगैर अनुमति के बैठक का आरोप लगाते हुए मुखिया के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भवन से बाहर खदेड़ दिया और सामुदायिक भवन में ताला जड़ दिया। महिलाओं को सामुदायिक भवन से बाहर कर ताला जड़ने के संबंध में पूछे जाने पर बारी मुर्मू ने कहा कि आज उनकी देन है कि सामुदायिक भवन बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि बिना उद्घाटन किए सामुदायिक भवन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके द्वारा सारे लोगों को सामुदायिक भवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सामुदायिक भवन का उद्घाटन नहीं हो जाता है तब तक इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। ये जो है इसको उद्घाटन नहीं हुआ है, ये सांसद विद्युत वरण महतो के द्वारा बनाया गया। अभी लॉकडाउन का पहले कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इस बस्ती में ना नाली था ना शौचालय था। ये मैदान आप देख रहे, इस मैदान को हमने इसको करवाया क्यों? समाज के लिए अच्छा काम हो, बस्ती वासियों के लिए काम हो। कि इन लोग महिलाओं को नहीं पता है हम किस तरह से इस चीज को बनाए हैं, किसके माध्यम से बनाए। सांसद से हम बात किए, हम बोले सर क्या आपने इस जो विकास भवन है आप किसको चाबी दी है? बोला किसी को नहीं दिया। हम बोले उद्घाटन तो आप किए नहीं है, जब उद्घाटन नहीं किया तो क्यों इस चीज को खोल के उसको यूज किया जा रहा है? मेरा कहना सांसद उद्घाटन करेंगे सभी लोग के लिए, विकास भवन सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, हम तो सबके लिए कहे हैं। तो उद्घाटन होगा नियम कानून के साथ, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी को सांसद और इंजीनियर जो है जो डीडीसी जिसको देंगे वो कमेटी के माध्यम से वो संचालन होगा। मेरा यही कहना है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।